प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम के एक राजा थे। वो विष्णु भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उसके यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। जब कन्या बड़ी हुई तो उन्होंने शोभन से उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी के दिन आने पर सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भोजन ना करे, तो वहाँ पर कोई भी भोजन नहीं करता था। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्रिय पत्नी चंद्रभागा से कहा कि हे प्रिय, अब मुझे क्या करना चाहिए। चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास और जल तक का आहार नहीं करते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन भोजन कैसे कर सकते हैं। इसलिए प्राणनाथ, आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। यह सुनकर शोभन ने भी व्रत रखने का निश्चय किया। भूख से उसके शरीर में बहुत पीड़ा होने लगी। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया और रात्रि आई। रात्रि में भी भूख के मारे उसे नींद नहीं आई। इस वजह से उसका रात्रि जागरण हो गया। अब सुबह होते होते उसके प्राणों का अंत हो गया। राजा मुचुकुंद ने शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके अपने पिता के घर पर ही रहने लगी। रमा नाम की एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए रमणीय देवपुर नगर में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोमशर्मा नाम से एक ब्राह्मण रहते थे। वो तीर्थ यात्रा के लिए घूमते हुए मंद्राचल पर्वत पर पहुंचे। वहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिए। शोभन ने द्विश्रेष्ठ सोमशर्मा को आते हुए देखकर उन्हें प्रणाम किया और अपने ससुर और प्रिय पत्नी चंद्रभागा का हाल पूछा। सोमशर्मा ने वहाँ की कुशलता का समाचार सुनाया और कहा कि तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, द्विश्रेष्ठ कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे इस नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस व्रत का पालन किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा के लिए स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मेरी पत्नी चंद्रभागा से ये सारी बात कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोमशर्मा ब्राह्मण मुचुकुंद नगर में गए और वहाँ पर चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब सोमशर्मा बोले, हे शुभे, तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। इंद्रपुरी के समान उनके दुर्दुष नगर का भी मैंने अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बताते हैं, तुम इसको स्थिर बनाओ। तब पर सोमशर्मा उसे मंद्राचल पर्वत के निकट वामदेव के आश्रम पर ले गए। उन्होंने मंत्रों की शक्ति से उसे दिव्य शरीर दिया। तब वह उस शरीर को लेकर अपने पति के पास गई। वहाँ पहुंचकर उसने समस्त एकादशियों का पुण्य उसको समर्पित किया और दिव्य देहधारी होकर अपने पति के साथ वहाँ रहने लगी। रमा नाम की एकादशी चिंतामणि, कामधेनु और सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। बोलिए एकादशी माता की जय।